और चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। शालीमार बाग सीट से पहली बार की विधायक रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। इसी के साथ ही रेखा गुप्ता आज से दिल्ली की सीएम बन गई हैं। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने रेखा गुप्ता को सीएम पद की शपथ दिलाई। रेखा दिल्ली की 9वीं और 4थी महिला मुख्यमंत्री बनी हैं। रेखा से पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी मुख्यमंत्री रहीं। इस समारोह में पीएम मोदी, अमित शाह के अलावा बीजेपी शासित 21 राज्यों के सीएम, डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। आप नेता अरविंद केजरीवाल और आतिशी शपथ में नहीं पहुंचे। दिल्ली की नई सरकार के शपथ ग्रहण में मुख्यमंत्री के साथ 6 मंत्री भी पद एवं गोपनीयता की शपथ उन्होंने ली है। रेखा गुप्ता की कैबिनेट में प्रवेश वर्मा, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्र राज, कपिल मिश्रा, आशीष सूद और पंकज सिंह मंत्री पद की उन्होंने भी शपथ ली है। बीजेपी ने दिल्ली के सीएम पद के लिए महिला और वैश्य फैक्टर को ध्यान में रखा है। मंत्रिमंडल के गठन में पूर्वांचल, पंजाबी, ब्राह्मण और दलित चेहरों को ध्यान में रखा गया है। और चलिए दिल्ली से हमारे सहयोगी विनोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, रेखा गुप्ता का नाम सामने आया और आखिरकार उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। न केवल वैश्य बल्कि महिला फैक्टर को भी साधने की पूरी कोशिश की गई है। और जाहिर सी बात है, जब विनोद इस मामले पर बातचीत होती है तो दिल्ली क्योंकि देश की राजधानी है और महिला फैक्टर को हम देख रहे हैं कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं तब से वो महिलाओं के लिए खास तौर पर, चाहे योजनाओं की बात हो, सेफ्टी की बात हो, बच्चों की शिक्षा की बात हो, और फिर अब हम देख रहे हैं महिलाओं के लिए जो आर्थिक सहायता के तौर पर योजनाएं हो, इन सब में महिला फैक्टर हमें ज्यादा दिखाई दे रहा है। और अब फाइनली दिल्ली की रानी, देश की राजधानी की मुख्यमंत्री भी महिला। क्या समझाएंगे अब इस बारे में दर्शकों को, और विस्तार से बताइए जो कैबिनेट मिनिस्टर्स बने हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? अगर बात की जाए, जैसे ही आज मुख्यमंत्री पद की शपथ की बात आई, रामलीला मैदान में देखा तो बड़ी संख्या में महिलाएं उपस्थित रहीं। दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के आसपास के राज्यों से भी महिलाएं उपस्थित रही हैं। बहुत बड़ी संख्या महिलाएं थी और सबसे तो एक खुशी का माहौल भी देखने को मिला। अगर बात की जाए, शपथ समारोह खत्म होते के साथ ही 3 बजे सचिवालय में गए और वहां पर उन्होंने अपना कार्य पदभार संभाल भी लिया। देखा जाए तो शाम को 6 बजे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कुछ घाट जाएंगी और जमुना जी की आरती में भी शामिल होंगी। अगर इसके साथ ही देखा जाए, जो महिला जल कल्याणकारी योजनाएं, चाहे 2500 रुपए की योजना हो या और भी जो योजनाएं हैं, उस पर बहुत सख्ती से कार्य किया जा रहा है। 8 मार्च तक उन सब को उस पर पैनल पर रखा जाएगा। अगर बात की जाए, 7 बजे कैबिनेट की पहली बैठक है और उसमें कुछ अहम फैसले हो सकते हैं। कैबिनेट की जो बैठक है वो दिल्ली सचिवालय में ही होगी। बिल्कुल। और जब वो शपथ ले रही थी तो उनके साथ बाकी मिनिस्टर्स के नामों का भी ऐलान लगभग हो ही गया था। हम प्रवेश वर्मा की बात करें, सिरसा साहब की बात करें, यहाँ पर ब्राह्मण के साथ साथ दलित, पंजाबी, तमाम चीज़ों को साधने की कोशिश की गई है, यानी समन्वय बैठाने की कोशिश की गई है। आपने कहा कि जब पदभार ग्रहण किया आप सीधे वो आशीर्वाद लेने जाएंगी, गंगा स्नान करेंगी, और जाहिर सी बात है पूरे मिनिस्टर्स भी उनके साथ होंगे जब भी बने। पूरे कैबिनेट उनके साथ है और उनके सबसे बड़ी बात बताता हूँ, जैसे ही पदभार संभाला है और अपने एक्टिव मूड में नजर आए, सभी अधिकारियों को कुछ निर्देश दिए गए हैं और कुछ पेंडिंग फाइलें भी मंगाई गई हैं, जिससे कि कोई भी कमी न रह जाए। इस चीज को ध्यान में रखकर ही एक कारोबार करा गया है। बिल्कुल, लेकिन खबर है कि आतिशी और अरविंद केजरीवाल शपथ ग्रहण समारोह में नहीं पहुंचे। इसके पीछे वजह है कि यहीं से शिफ्टिंग कर ली उन्होंने पंजाब के लिए। उन्होंने इस चीज से दूरी बना रखी है और एक अटकलें लगाई जा रही हैं। जो सूत्रों से खबर मिल रही है कि शायद अरविंद केजरीवाल जी इस बार अपना सारा कार्यभार आतिशी को सौंपकर पंजाब की तरफ रुख भी कर सकते हैं। बिल्कुल, तो फिलहाल आतिशी बैठक भी कर रही है। जी, तो फिलहाल यहाँ आम आदमी पार्टी की कमान आतिशी संभाल सकती हैं और वहाँ अरविंद केजरीवाल पंजाब मूव कर सकते हैं। हालांकि दोनों ही इस शपथ ग्रहण समारोह में दिखाई नहीं दिए। बहुत शुक्रिया विनोद जानकारी के लिए। तो रेखा गुप्ता दिल्ली की 4थी महिला मुख्यमंत्री बन गई हैं। इससे पहले आतिशी के पास कार्यभार था। सुषमा स्वराज जी भी दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। तो ऐसे करके 4थी जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता बन गई हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से नाम आया सामने, कहा गया कि सभी का समर्थन उन्हें प्राप्त था और अब आशीर्वाद लेंगी कुंभ में जाकर मां गंगा का, और उसके बाद आगे की अपनी रणनीति पर, अपने सरकार के कामकाज पर वो आगे काम करेंगी।